बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही श्रावण मास ठारू आपणक जीवन रे किछि विशेष घटना घटिबा पई जाउछि। एही श्रावण मास आरंभ हेबा सहित ग्रह मानकर गोचर रे मध्य किछि परिवर्तन हेबो, जहा प्रभावशाली भाबरे आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यवसाय प्रत्येक क्षेत्र में आपण परिवर्तन देखा पाइबे। अनेक क्षेत्र में आपण को सफलता मिलवा जाउछि, किंतु किछि क्षेत्र में आपण को सतर्कतार मध्य आवश्यकता अछि एवं प्रतिकार आवश्यकता अछि। तो बंधु माने एही श्रावण मासरे केउ सब क्षेत्र में आपण को सफलता मिलवा जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र में आपण को सतर्कतार आवश्यकता रहुछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणक राशि अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती एवं श्रावण मास सारा पंचम भावरे ही गोचर करिवे एवं खूब शीघ्र शनि मध्य वक्री हेबा पाई जाउछंती। जेतेबेले बुध अगस्त 5 रे तांकर वर्तमानर स्थिति तृतीय भावरे प्रवेश करिवे एवं शनि पंचम भाव को दृष्टि देउछंती, तो आपण को स्वास्थ्य विषय गुड़िक उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो, विशेष करी पेट संबंधी समस्या। कारण शनि पंचम भावरे दृष्टि देउछंती। जदियो शनि वृष राशि पई एक जोगकारक ग्रह, यह निश्चित भावरे पंचम भावरे शनिकर दृष्टि एवं पंचम भावर अधिपति तृतीय भावरे गोचर करिबा परे आपणकर पेट समस्या देखा देई पारे। यह कोष्ठकाठिन्य, पाचन समस्या किंबा पेट संबंधी छोट मोट समस्या देखा देई पारे। सेमिति किछि बड़ समस्या जदियो नाही, तो आपणको आपणकर खाद्यपेय उपरे विशेष ध्यान रखिबाको पड़िबो। विशेष करी शनि हेउछंती आपणको पई लाभदायक ग्रह, किंतु जेतेबेले शनि वक्री होइछिबे एवं पंचम भाव को दृष्टि देबे, तो आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति अधिक सतर्क रहिबाको पड़िबो। द्वितीयतः तृतीय भावरे बुध गोचर करिबा कारणरू आपणकर फूड पॉइजनिंग भली समस्या देखा देई पारे। सेथिपाई आपण कोन खाउछंती, कोन पिउछंती, से विषय सतर्क रहिबा पई चेष्टा करंतु। एही समय मध्यरे आपण ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ए सब को यथा संभव अवॉइड करंतु। एहा सहित आपणक स्नायुर जत्न नियंतु। स्नायुतंत्र सह जड़ित समस्या देखा देई पारे। शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा, तो पंचम भावटी शिक्षा को नियंत्रण करे। तो पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। तो बुध आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती, किंतु से तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। जेतेबेले कि शुक्र आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती, तो मोटामोटी भावरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र आशाजनक देखा जाउछि। जेतु शुक्र हेउछंती आपणकर राशिर अधिपति एवं पंचम भावरे गोचर करुछंती, तो आपण आपणकर अध्ययन उपरे ध्यान देबाको प्रेरणा पाइबे। आपण आपणकर अध्ययन उपरे ध्यान देबे, किंतु जेहेतु शुक्र एठारे प्रभावशाली, आपणकर मन प्रेम संपर्क किंबा अन्यान्य अवसर विनोदन कार्यकलाप आड़कू विचलित होई पारे। कारण शुक्र हेउछंती भोगविलास, मजा एवं सृजनशील कार्य को नियंत्रण करती। शुक्र पंचम भावरे गोचर करिबा कारणरू आपण आपणकर प्रेम जीवन प्रति एक दृढ़ आकर्षण अनुभव करिवे। एहा कुहा जाई पारे आपणकर शिक्षागत संभावना भल रही थाए, तथापि बुध तृतीय भावरे गोचर करिबा परे विभ्रांतिर आशंका अछि। एथिपाई आपणको किछि प्रतिकार अनुसरण करिबा उचित। कारण तृतीय भावरे बुध आपणकर यात्रा किंबा खेल प्रति ध्यान आकर्षण करि पारंती, किंबा आपणको आपणकर संपर्क रे संचमता अवलंबन करिबाको बाध्य करि पारे। वर्तमान आपणकर प्रेम जीवन विषय यह आशाजनक देखा जाउछि। कारण आपणक राशिर अधिपति शुक्र पंचम भावरे गोचर करुछंती एवं शुक्र हेउछंती प्रेमर प्रतीक। यह सहित पंचम भावर कर्ता तृतीय भावरे गोचर करुछंती, जहा इच्छा एवं आग्रह सहित जड़ित।
तेणु सामग्रिक भाव में आपणकर प्रेम जीवन बहुत सकारात्मक देखा जाउछि। सेमिति कोनोसी बड़ समस्या नाही। एकमात्र चैलेंज हेउछि जे शनि पंचम भाव को दृष्टि देउछंती एवं मंगल प्रथम भाव में अछंती। आरंभ रे आपण किछि एग्रेसिव अनुभव करि पारंती किंबा आपणक साथींक ठारू जिदखोरतार सम्मुखीन होई पारंती। आपणको एहाकु नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो, नचेत जिनिस गुड़िक ठीक देखा जाउछि। आसंतु आपणकर वैवाहिक जीवन विषय आलोचना करिबा। तो वृष राशिर लोकंक पई आपणकर वैवाहिक जीवन किभଳି रहिबो। सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तम भावर अधिपति वर्तमान प्रथम भावरे अछंती एवं सप्तम भाव को देखुछंती, किंतु जेतेबेले से स्थान को परिवर्तन करिवे तो आपणकर द्वितीय भाव में धन भाव में अनुकूल स्थिति रे रहिबे। तो आपणकर वैवाहिक जीवन भल देखा जाउछि। आपणकर जीवन साथींकर दृष्टिकोण को बुझिबाको चेष्टा करंतु, तांको कथा सुनंतु एवं सेमानंको आपणकर ध्यान दियंतु। जदि सप्तम भावर अधिपति द्वितीय भाव में प्रवेश करंती तेबे एहा एक सकारात्मक वैवाहिक जीवन को सूचित करे। आपणक जीवन साथींक परामर्शरू आपण आर्थिक भाव में लाभवान होई पारंती। द्वितीय भाव में सप्तम भावर अधिपतिंकर स्थान आपणक विवाह पाई शुभ। एठारे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव नाही। आपणक वैवाहिक जीवन भल देखा जाउछि। तथापि आपण आपणकर वाणी को नियंत्रण करिबा सिखंतु। जेहेतु मंगल आक्रमणात्मक ग्रह द्वितीय भाव में प्रवेश करिबा परे आपण स्पष्ट भाव में कथा कहि पारंती एवं परे आपण जहा कहितिले ताहा पाई अनुताप करि पारंती। आपणको सेठारे किछि संयम अवलंबन करिबाको पड़िबो। एबे आसंतु एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करिबा। आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यावसायिक संभावना। नवम भावटी आपणकर भाग्य को प्रतिनिधित्व करे एवं दशम भाव कैरियर को प्रतिनिधित्व करे। आकर्षणीय भाव में शनि एही उभय भावर अधिपति अटंती, अर्थात शनि ही हेउछंती आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति एवं वर्तमान शनि आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे गोचर करूछंती, जोठारे शनि खूब शीघ्र बक्री हेबा पाई जाउछंती। एहार अर्थ आपणक भाग्य संबंधी किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार बढ़ुतबा इच्छा को सूचित करे। परिवर्तन आनिबार इच्छा। आपण निजे आत्मविश्वासर उष्मता अनुभव करूछंती किंबा अन्यमानंक ठारू पदक्षेप नेबा, किछि बड़ करिबा, नूतन जिनिस चेष्टा करिबा किंबा विपद नेबा पाई उत्साह पाउछंती। शनि एकादश भाव में थिबारु मो आशा करूछि जे आपण आगामी मास गुड़िकरे किछि गुरुत्वपूर्ण करिबा पाई विपद नेउछंती। हुएत एक गुरुत्वपूर्ण निवेश करूछंती, एक नूतन उद्यम आरंभ करूछंती किंबा किछि नूतन क्रय करूछंती। आपणकर संभावना आशाजनक देखा जाउछि, कारण नवम भाव एकादश भाव सह जड़ित, भाग्य लाभ भाव सहित जड़ित। यह उत्कृष्ट, एठारे कौनसी असुविधा नहीं। यह सहित गुरु को विचार करंतु जे कि वर्तमान आपणक कुंडली रे उच्चस्थ अछंती। यह एठारे मध्य एहार दिग निक्षेप करुछि। गुरु नवम भाव एवं नवम भावर अधिपतिंक उपरे तांकर सप्तम दृष्टि देउछंती। यह अत्यंत शुभ। नवम भाव एवं नवम भावर अधिपति गुरु दृष्टि देवा सहित आपणकर भाग्य बहुत शक्तिशाली। तेणु आगक बढ़ंतु एवं बिना द्विधारे पदक्षेप नियंतु। आपणक क्यारियर विषय शनि दशम भावर अधिपति एवं पछकु फेरी जाइछंती, जेतेबेले राहु दशम भावरे गोचर करूछंती। जदि आपण नियमित भावरे लक्ष्य करिथिबे तो जेतेबेले राहु दशम भावरे प्रवेश कले से आपणक क्यारियर रे किछि परिवर्तन निश्चित भावरे आनिछंती, कारण परिवर्तन राहुर स्वभाव रे अंतर्निहित। जेतेबेले राहु दशम भावरे प्रवेश करंती से परिवर्तन को आरंभ करंती। मई 2025 परठारु आपण कोनोसी क्यारियर परिवर्तन अनुभव करिसेंती कि नाही मते जणांतु। जदि नुहे तेबे एपरि परिवर्तन निकट भविष्यत रे घटिबार संभावना अछि। राहु एक चतुर महत्वाकांक्षी प्रेरणा सृष्टि करे, जहा आपणको आपणकर क्यारियर रे समस्तक अपेक्षा आगको बढ़िबाको स्थिर करिथाय। जेतेबेले राहु दशम भावरे प्रवेश करे, विशेष करी शनि भଳି बंधुर राशि रे एवं दशम भावर अधिपति
ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗ୍ରହ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଟୁକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବିପଦ ନେବା କିମ୍ବା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚତୁର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ସବୁକିଛିରେ ବିପଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛିଟା ମିଶ୍ରିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଧ, ଯିଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା କିଛି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚାପ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟମ, ବହୁତ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆଭରେଜ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବୁଧଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ସହିତ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।